नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या नाइल रिवर के वाटर को लेकर ईस्ट अफ्रीका में जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर वाटर वॉर्स हो सकता है। स्पेशली यहां पर मैं बात कर रहा हूं दो देशों के बारे में, दैट इज इजिप्ट और एक है आपका इथियोपिया। तो ये दोनों देश हैं वो पिछले 10 सालों से यहाँ पर काफ़ी सारे टेंशन से गुजर रहे हैं। दोनों देश के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो ये पूरी प्रॉब्लम क्या है और इसकी वजह से वाटर वॉर क्यों हो सकता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें 26,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नाइल रिवर है ये बेसिकली दो मेन ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना है। एक है आपका वाइट नाइल जो कि लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होती है और ईस्टर्न अफ्रीका के साइड से एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है ब्लू नाइल। तो यहाँ पर जो इथियोपिया है वो पिछले 10 साल से एक बहुत बड़ा डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो डैम है इसका नाम है आपका ग्रैंड रेनेसांस डैम और इसके ऊपर यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। और एक बार ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन गया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। अब इसको देखते हुए यहाँ पर जो इजिप्ट है वो थोड़ा सा परेशान है कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा डैम बनाया गया, इसकी वजह से इजिप्ट के अंदर ये जो नाइल रिवर का वाटर आता है, पानी आता है, उसके फ्लो में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से इजिप्ट के लोगों को बहुत सारी परेशानी देखने को मिल सकती हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं इजिप्ट देश के द्वारा और उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इथियोपिया के साथ। इसको देखते हुए यहाँ पर जो यूएस है, वॉशिंगटन डीसी है, उसने यहाँ पर निर्णय लिया कि हम मध्यस्थता कराएंगे, दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करेंगे और इस साल के एंड में हो सकता है दोनों देशों के बीच में यहाँ पर वार्तालाप हो सकती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इजिप्ट है और इथियोपिया यही दोनों देश शामिल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीच का कंट्री है जिसका नाम है सूडान। ये भी मैं आपको इस मैप के थ्रू अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा भारत, इसके अगर आप पश्चिमी दिशा की तरफ जाएंगे अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए, यहाँ पर आपको दिखेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अगर आप ईस्टर्न वाला पार्ट देखिए तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो देश दिख रहा होगा आपको वो है आपका इजिप्ट, उसके नीचे है सूडान और उसके राइट साइड में आप देख पाएंगे इथियोपिया है। इथियोपिया में यहाँ पर एक छोटी सी बॉडी है, लेक है, आप देख सकते हो, इसका नाम है लेक टना। अब लेक टना से यहाँ पर एक जो ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ब्लू नाइल, वो यहाँ से निकलती है और इथियोपिया को क्रॉस करते हुए ये सूडान जाती है और इजिप्ट में जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट सबसे मेन रिवर है नाइल की जिसको कहा जाता है वाइट नाइल। इसका जो सोर्स है वाइट नाइल का, ये आप देख सकते हो, ये है आपका लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 देशों के बाउंड्री शेयर करता है। एक है आपका युगांडा, दूसरा है केन्या और नीचे आप देख सकते हैं तंजानिया। लेकिन यहाँ पर जो मेन सोर्स है वाइट नाइल का, ये आपका लेक विक्टोरिया, यहाँ से ये निकलता है, युगांडा क्रॉस करते हुए साउथ सूडान जाता है, फिर सूडान जाता है और ऊपर इजिप्ट मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लेक टना से यहाँ पर ब्लू नाइल निकलती है और ये बेसिकली मिल जाती है वाइट नाइल में और ये आगे चलकर बन जाती है आपकी नाइल रिवर। और जैसा कि आप इसका पूरा पाथ देख सकते हैं कि नाइल रिवर है, ये क्रॉस कर रही है और अल्टीमेटली यहां पर ये मेडिटेरेनियन सी में जाके मिल जाती है। साथ ही में जिस डैम की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आप यहां पर अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो ब्लू नाइल है जो कि आपकी निकलती है लेक टना से, ये यहां पर अगर आप देखेंगे इथियोपिया और जो सूडान है, इन दोनों के बॉर्डर के जस्ट साथ में ये बेसिकली ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम बनाने की कोशिश की जा रही है इथियोपिया के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से ये वाला मैप में दिखाता हूँ। आप लेफ्ट साइड का मैप देखिए फिर से। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था, ये है आपका लेक विक्टोरिया, यहाँ से ये निकलती है लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल, ये युगांडा क्रॉस करते हुए साउथ सूडान और फिर ये आपका आता है सूडान और ऊपर चलकर जो इजिप्ट है वहाँ पर हो जाती है। लेकिन राइट साइड में आप देखिए ये छोटा सा लेक है लेक टना और यहाँ से ये बेसिकली आपकी निकलती है ब्लू नाइल और यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था ये जो है आपका ग्रैंड रेनेसांस डैम है। राइट साइड में और
ज़्यादा जूम पिक्चर है, आप देख सकते हो कि ये लेक तना है और यहीं से ये बेसिकली निकलती है और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया इथियोपिया के अंदर ग्रैंड रेनेसांस डैम है। तो एक बात तो इससे आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो नाइल रिवर है वो बहुत सारे देशों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए जो पूरा ईस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पर नाइल रिवर के द्वारा जो वाटर सप्लाई की जाती है, इसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जो इंपॉर्टेंस है नाइल रिवर का इस पूरे रीजन के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हुए यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि इजिप्ट, और ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इजिप्ट है नॉर्दर्न साइड में और इधर है इथियोपिया। यहाँ पर जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ये इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में है, लेकिन साथ में सूडान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अगर जो इथियोपिया है अगर वो यहाँ पर डैम बना देता है तो यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है वो सूडान के अंदर भी कम हो जाएगा और ऑब्वियस सी बात है इजिप्ट के अंदर तो कम होगा ही। और इसको देखते हुए यहाँ पर फाइनली जो अमेरिका है उसने इसमें मध्यस्थता करने की बात कही है। अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ कि पिछले साल 2019 में इथियोपिया ने अनाउंस किया कि वो अपने डैम में करीब 2 टरबाइन के थ्रू यहाँ पर वाटर फिल करेगा। देखिए आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। ये जो डैम होता है बेसिकली आप ये देख सकते हैं ये डैम बनाया जा रहा है तो काफ़ी बड़ा ये डैम है। तो यहाँ पर अचानक से अगर सपोज किसी रिवर से आप पूरा पानी इस डैम के अंदर फिल करने लगते हो तो फिल करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर अचानक से क्या होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पानी फिल कर दोगे तो जो आगे का फ्लो है रिवर का उसमें पानी की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर पिछले साल इथियोपिया ने कहा कि हम 2 टरबाइन लगाएंगे दिसंबर 2020 तक और अपने डैम को फिल करेंगे, लेकिन इजिप्ट में इसको देखते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया और इजिप्ट ने कहा कि आप अचानक से इतना ज़्यादा अपने डैम को फिल मत करिए क्योंकि पानी का फ्लो रुक जाएगा। इसके लिए आप काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम ले लीजिए, अगले 5 साल 10 साल तक आप धीरे धीरे इस डैम के अंदर पानी फिल करिए ताकि ये जो वाटर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो। और इसको देखते हुए पिछले 4 सालों से इन तीनों देशों के बीच में दैट इज इजिप्ट, सूडान और इथियोपिया ऑब्वियसली, तो यहाँ पर इन तीनों देशों के बीच में ट्राइपार्टी टॉक्स चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचा गया है। और ऑब्वियसली बात है सूडान भी इसको लेकर परेशान है कि अगर इथियोपिया ये बड़ा डैम बना देता है तो यहाँ पर उसके देश में भी वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है कि इथियोपिया इतना ज़्यादा क्यों चाहता है, इतना ज़्यादा एडमेंट क्यों है ये पूरा डैम बनाने के लिए। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर इथियोपिया की जो पूरी पॉपुलेशन है उसको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। करीब 65% वहाँ की पॉपुलेशन को अभी भी बिजली मुहैया अच्छे से नहीं कराई गई है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर इस डैम के थ्रू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू 6000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। प्लस साथ में वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी यहाँ पर पूरा हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर इथियोपिया के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये है आपका इथियोपिया, यहाँ पर एरिट्रिया हो गया, ये जिबौती हो गया, यहाँ पर सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, साउथ सूडान है। इन देशों को भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि इस डैम के थ्रू यहाँ पर जो पावर प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रेजेंट सिचुएशन में। इस समय क्या सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर अभी इथियोपिया का ये कहना है कि हमें इजिप्ट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लू नाइल की शुरुआत है ये लेक तना से होती है और इसके लिए इजिप्ट का कहना है कि ये हमारा पार्ट है, हम जो चाहें इस रिवर पर कर सकते हैं, क्योंकि पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी आपने देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हो रखा है कि ऊपर की 3 नदियां यहाँ पर पाकिस्तान यूज करेगा, नीचे की 3 नदियां इंडिया यूज करेगा, लेकिन ये पूरा जो रिवर है इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशंस देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर इथियोपिया का कहना है कि इजिप्ट से हमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ इजिप्ट का कहना है कि अगर यहां पर कोई भी बड़ा स्टेप लिया जाता है इथियोपिया के द्वारा तो उसने यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर भी लिखा और यह बोला उस लेटर के अंदर कि इजिप्ट की पॉपुलेशन जो सिटीजन्स हैं उनको यहां पर फूड और वाटर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको पता ही है कि इजिप्ट में बहुत बड़ा पार्ट यहां पर जो रेगिस्तान है उसका है, जिसकी वजह से वाटर पर बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली नाइल रिवर के ऊपर। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पर इस जो लेटर लिखा गया था इजिप्ट के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, उसमें इस लेटर में यह भी बोला गया द डैम वुड
कॉज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मेंशन किया गया है। इजिप्ट कह रहा है कि अगर यहां पर इथियोपिया ने ये पूरा वर्क अगर नहीं रोका तो आर्म्ड दोनों देश के बीच में युद्ध जैसा माहौल हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन लास्ट थर्सडे मैं बता दूं आपको, इजिप्ट के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो रेडी है टॉक्स के बातचीत के लिए इथियोपिया के साथ। यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा न्यूज़ है, इजिप्ट रेडी टू रेज्यूम टॉक्स ऑन इथियोपियाज रेनेसांस डैम। तो यहां पर इजिप्ट चाहता है कि इसके ऊपर वार्तालाप हो, बातचीत हो, ताकि यहां पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। और इसको देखते हुए यहां पर यूएस ने भी स्टेप इन किया है। लेट्स सी इसके ऊपर आगे क्या होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये पूरे रीजन के लिए जो नाइल रिवर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। होप कि यहां पर किसी भी तरह का आर्म कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अदरवाइज ज्यादातर जो लोग हैं उनको यहां पर इससे सफर करना पड़ सकता है। लेट्स होप कि यहां पर कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकल सके। किसी भी अपडेट के लिए यहां पर कोई भी अपडेट आता है मैं इसके ऊपर बना दूंगा वीडियो। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था वाटर वॉर्स ओवर नाइल रिवर इन ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है 1000 MCQ इकोनॉमी का, जहाँ पर स्टैटिक इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। टोटल 100 वीडियोस होंगे, हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस होगा। मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स भी चलता है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूँ, जाकर आप प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।